हेलो दोस्तों, यदि आप भी 20 फरवरी को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी की इस क्लास में 20 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के वैसे वायरल महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके 20 फरवरी के सामाजिक विज्ञान के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। ये सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 20 फरवरी परीक्षा के लिए सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है सामाजिक विज्ञान का। तो यहाँ पर देख सकते हो एग्जाम पूरे 80 नंबर का होगा सामाजिक विज्ञान का, और समय 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश मिलेगा, आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 80 तक, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है। बताना है फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है, तो आपको याद रखना है चीन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस कब हुआ था, तो वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की। भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाला हरदयाल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है यहाँ पर कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि नरोत्तम सिहानु किस देश के शासक थे। नरोत्तम सिहानु किस देश के शासक थे, तो कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन नंबर बी जेम्स वाट। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल घर कहाँ स्थित है, तो गोल घर पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी FD रूजवेल्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पूछा गया है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, तो राइट आंसर हो जाएगा 1804। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो 1871 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जर्मनी। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि 1991 में निम्न में कौन अस्तित्व में आया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा बैंकिंग। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आयरन और स्टील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर पूछा गया है कि प्रति व्यक्ति आय का आशय है, तो राइट आंसर 16 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा औसत आय। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पूछा गया है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो बांग्लादेश की मुद्रा टाका है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर पूछा गया है राष्ट्रीय आय का अर्थ है। राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन के साधनों की आय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा 1986। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दीर्घकालीन ऋण। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है
कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर पूछा गया है कि नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा से, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि 26 दिसंबर 2000 को विश्व का कौन भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा केबल का टूट जाना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 है कि बाढ़ क्षति पहुँचाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर का इनमें से सभी हो जाएगा, यानी फसलों को, पशुओं को और भवनों को, इनमें से सभी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सड़क मार्गों से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए तो ऊंच भूमि पर, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि निम्न में कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, निम्न में कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 30 नंबर कि पंचायत के चुनाव कौन करवाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई, तो भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई, तो राजस्थान से हुई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है, तो आपको याद रखना है कि देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, यानी देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 33 नंबर कि तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 34 है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, तो राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा उत्पादक यहाँ पर झारखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है, तो ये हो जाएगा कोसी नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है भारत में सबसे लंबा बांध कौन है, तो भारत में सबसे लंबा बांध पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर 42 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर विद्युत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो हाजीपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल है, तो चावल यहाँ पर कौन सा फसल है, खरीफ फसल है, गेहूँ रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन से क्षेत्र निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा सेल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 है कौन खनिज कोडरमा से संबंधित हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 47 है कि ऑपरेशन ब्लड का दूसरा नाम क्या है, ऑपरेशन ब्लड का दूसरा नाम पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत क्रांति, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 48 नंबर का मुजफ्फरपुर और वैशाली, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आय तथा उपभोग का अंतर, तो राइट आंसर 49 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बचत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि इनमें कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिविकर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दीर्घकाल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है कि इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर पूछा गया है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल पूछा गया है तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है कि इनमें कौन रेशेदार फसल नहीं है? पूछा गया है कि इनमें कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो कपास यहाँ पर रेशेदार फसल है, जूट भी हो जाएगा और सन भी हो जाएगा, गन्ना नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो ये गुजरात में है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था, आपको याद रखना है। गुटेनबर्ग ने किस पुस्तक की छपाई की प्रथम? तो आपको याद रखना है बाइबिल, जर्मनी हो जाएगा जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कैक्सटन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती हैं? 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती हैं? तो ये हो जाएगा फरवरी की क्रांति, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन ट्रास्की ने किया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1906, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है कि तख्त श्री हरमदर्जी साहिब कहाँ स्थित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1857, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया है कि श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67 है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सोनपुर में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया है कि सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 70 नंबर कि फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा जानकी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71 है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया है कि सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1870 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 है हिगेल कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा दार्शनिक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74 है कि मार्च 1946 में फ्रांस एंड वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा हनोई समझौता, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1911। क्वेश्चन नंबर 76 है कि किस भूकंपीय तरंग की
गहनता सबसे कम होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा एल तरंग, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 77 है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो आपको याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा 97%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा पुनपुन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया है, गेहूं फसल है? तो गेहूं कौन सा फसल है? रबी फसल है, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम अभी के इस क्लास में 20 फरवरी परीक्षा के लिए सोशल साइंस का टोटल 80 क्वेश्चन बताए हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आर के एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख सकते हो, इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आर के एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे आर के एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा। यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से पहला पेज आएगा और इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इसको एक बार इस तरह से रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर मिल जाएगा क्लास 10th का सेक्शन, देख सकते हो। और यहाँ पर ऊपर में ही मिल जाएगा 20 फरवरी 10th सोशल साइंस वायरल क्वेश्चन पेपर 2025। इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद इसको भी एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। इस तरह से एक बार रिफ्रेश कर देना है, ताकि सभी क्वेश्चन पेपर अपडेट हो जाए। और रिफ्रेश करने के बाद नीचे आना है। तो देख सकते हो ये सामाजिक विज्ञान का है और ये सभी परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है। आप लोग इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे आना है और यहाँ पर देख सकते हो सब्जेक्ट सोशल साइंस है। एग्ज़ाम डेट 20 तारीख को होने वाला है। और व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास के लिए इस पर क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पर PDF के लिए देख सकते हो PDF डाउनलोड, यहाँ पर 3 गो लिंक बनाया गया है। तीनों में अलग अलग PDF ओपन होगा। तीनों को डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों दिया जाएगा। तो यहाँ पर तीनों पर क्लिक करके अलग अलग PDF डाउनलोड होगा। आप लोग उसको डाउनलोड करके याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।